मैं हूँ रिसालत हुसैन, ये मेरा दोस्त रंजीत कुशवाहा। हेलो दोस्तों, आज हम आपको टोटल स्टेशन चलाने का बिल्कुल आसान और सटीक तरीका सिखाएंगे। अभी हम आपको कॉपी पे टोटल स्टेशन चलाना सिखाएंगे। आप ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन से सिखाएंगे। इसके जो फंक्शन है वो आपको सिखाए जाएंगे। फिर आपको साइट पे ले जाया जाएगा। साइट पे ले जाके कॉलम हुई, फुटिंग हुई, इनकी कैसे मार्किंग करते इसका हम आपको सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, टोटल स्टेशन चलाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आपको टोटल स्टेशन चलाने में बिल्कुल आसानी होगी। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको टोटल स्टेशन में पता ही नहीं किस तरीके से वर्क होता है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 7वीं 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, जिसमें हमें एक एक्स लाइन हुआ करती थी इस तरफ, और एक इधर माइनस एक्स, और इस तरफ वाई एक्सिस होता था, इधर होता था हमारा माइनस एक्सिस माइनस वाई। इसके लिए हमें सिखाया जाता था कि ये जो लाइन है, यहाँ जो सेंटर पॉइंट है, इससे हम अगर प्लस में वाई की तरफ, वाई डायरेक्शन में जाने को हमें कहा जाता था, तो हम ये यहाँ से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर इस तरीके से बढ़ते थे। और हमें एक्स एक्सिस में जाने को कहा जाता था, तो हम इस तरफ 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते थे। अगर हमें माइनस में एक्स में कहा जाता था, तो फिर हम इस तरफ पीछे की तरफ बढ़ा करते थे, और माइनस में वाई की तरफ कहा जाता था तो हम इस तरफ बढ़ते थे। जैसे कि हमें कहा गया कि आपको वाई में 2 मीटर बढ़ना है, तो हम ये 1 और ये 2 मान लो, यहाँ पे 2 मीटर आ रहा है तो हम यहाँ इतना बढ़ गए। और अगर हमें कहा जाता आपको एक्स में 3 मीटर बढ़ना है, तो 1 2 3 इस तरफ बढ़ जाते थे। अब हमसे कहा जाता था कि आप एक्स वाई में कितनी तरफ बढ़े, तो हम वाई में बिल्कुल भी नहीं चले, तो वाई में हमारा 0 होता था। जैसे कि मान लो ये एक्स और ये वाई है, तो y में तो हमारा 0 हुआ करता था और x में हमारा 3 मीटर हुआ करता था। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता था। इसी तरीके से अगर हमारे को कहा जाता था कि आपको y में 2 मीटर बढ़ना है और x में 3 मीटर बढ़ना है, x में 0 रखना है, तो हम y में जो हमारा चला हुआ है वो तो हमारा हो जाता 2 मीटर, और x में हमारा, हम x में बढ़े ही नहीं है तो 0 हो जाता। हम इस तरफ गए ही नहीं है तो 0 हो जाता। सपोज करो हमें कहा जाता है कि आप x में 3 मीटर और y में 2 मीटर गए, तो हम जैसे x में 3 मीटर 1 2 3, ये हमारा 3 इस तरफ हो जाता है, और y में 2 मीटर ये अगर पॉइंट दिया जाता तो इसकी हम सीध लेते थे, और जो पॉइंट हमें मिलता था वो हमारा कोऑर्डिनेट होता था। जैसे कि जो y में हम 3 गए और x में हम 2 गए, तो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाता था, है ना। कितनी बार हमें कहा जाता था माइनस में एक्स में 2 मीटर और वाई में माइनस में 3 मीटर, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम ये पॉइंट फिक्स करते थे, जिसको हम माइनस में 2 और वाई में माइनस में 5, ये हम पॉइंट फिक्स करते थे। ये कोऑर्डिनेट आपने पहले 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े ही होंगे। ये सिस्टम बिल्कुल टोटल स्टेशन पे हम काम करते हैं। इसमें बस हम ये जो एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इसको नॉर्थ फिक्स करते हैं, और इस वाली को हम ईस्ट फिक्स करते हैं हमको, और बाकी ये ईस्ट है तो ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, और ये नॉर्थ है तो ये हो जाएगा हमारा साउथ। अब इस तरीके से आपको समझना है। कोई सी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर हम बनाने की टाइम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो, जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन साइट हो, वो इस कोऑर्डिनेट के अंदर ही आए, ये नॉर्थ और ईस्ट के अंदर ही आए। मतलब ये जो हमारा पॉइंट है हम इतनी दूर रखिए कि जो भी कोऑर्डिनेट आए नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ही आए। अगर कभी कभार ये होता है कि ये कोई सा स्ट्रक्चर हमारा इस साइड आ जाता है, तो हम जो पॉइंट जो आता है उसको हम कह देते हैं, जैसे कि हम इस तरफ निकल गए, ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ चले गए, तो उसको फिर माइनस में हमें देना पड़ता। माइनस में ईस्ट का डायरेक्शन देता है, और अगर इस तरफ चले गए तो माइनस में हम नॉर्थ की रीडिंग शो करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको ये बताते हैं, ये हमारा एक बिल्डिंग है और जिसके कुछ 6 कॉलम है। हमारे को ड्राइंग वाला जो देता है 6 कॉलम के साथ, एक कॉलम पे हमें कोऑर्डिनेट देता है। ये आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो, नॉर्थ में हमें 304 चले हैं और ईस्ट में 607 चले, ये हमें कोऑर्डिनेट दिया। बाकी किसी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए होते, हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे को ड्राइंग में उसने डिस्टेंस दी हुई है। जैसे कि ये बता रहा है नॉर्थ में आप 304 चले हो, नॉर्थ डायरेक्शन आप देख रहे हो, नॉर्थ किधर है
सामने की तरफ है। हम ड्राइंग को पहले नॉर्थ डायरेक्शन में रखते और ये ईस्ट, इस तरफ ईस्ट है, उस तरफ नॉर्थ है। नॉर्थ में मतलब हम 304 चल चुके। जो पॉइंट हमारा जो सबसे पहले 0 पॉइंट समझ सकते हो आप, वहाँ से जो सर्वेयर ने पॉइंट दिया वहाँ से ये कम से कम 304 मीटर आगे है। और जो ईस्ट पॉइंट जो 00 उससे हमारी स्ट्रक्चर इस तरफ 607 मीटर पे आगे है ना। अब इसके बाद हम इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का हम क्या करेंगे, ये जो भी आप देख रहे हो नॉर्थ वाला पॉइंट, ये पूरा नॉर्थ कांस्टेंट है। यहाँ पे जो रीडिंग नॉर्थ पे 304 ये जो आ रही है, ये यहाँ पर भी यही आएगी, यहाँ पर भी यही आएगी, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, यहाँ भी। मतलब इन दो कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है ये नॉर्थ फिक्स हो चुका अपना। ये देखिए आप 304 650 यहाँ लिखा है, 304 650 मैंने यहाँ लिख रखा है। अब और ईस्ट वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाली लाइन ये फिक्स है। ईस्ट की ये लाइन, ये कोऑर्डिनेट हमारा 607 208 और 607 208 ये हमारा फिक्स है। अगर हम ईस्ट में, ये आप देख रहे हो ईस्ट डायरेक्शन, अगर हम इस डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस आएगी वो बढ़ती जाएगी, और इसके अपोजिट चलते हैं तो माइनस होगा। ऐसे ही अगर नॉर्थ में ये पॉइंट हमारी ये लाइन है, ये कांस्टेंट है, अगर इसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो ये बढ़ेगा, और इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो घटेगा। अभी हमें जैसे कि पॉइंट दिया था हमने ये फिक्स कर दिया, ये पॉइंट दिया था हमने 2 लाइन फिक्स कर दी है, मतलब हमारे इस कॉलम का सेंटर फिक्स हो गया। अब हम इसके ऊपर हम नॉर्थ में जा रहे हैं, हमें नॉर्थ में 10 मीटर आगे बढ़ने का बोला है इन्होंने। तो नॉर्थ में 304 था, वो अब 10 मीटर और जुड़ने के बाद 314 650 ये हो गया इसका नॉर्थ का सेंटर। ये देखिए आप 314 650 इधर भी और इधर भी। और ऐसे ही 304 650 में 10 मीटर पीछे जाने का बोला, तो मतलब हमें नॉर्थ में माइनस किया। माइनस करने से हमें 294 650 ये इसका नॉर्थ हमें मिल गया। ये देखिए आप इधर भी 294 650। उसी तरीके से हमें जो ये जो आप ईस्ट पॉइंट देख रहे हो, ये 607 208 ये हमें 12 मीटर जोड़ने पर ये हो गया 619 208। ये हमने सबके कोऑर्डिनेट हमने फिक्स कर दिए, आप देख रहे हो। अब ये फिक्स होने के बाद हम क्या करते हैं, हमें कॉलम की मार्किंग करनी है। जैसे कि मान लो हमें इस कॉलम का मार्किंग करना है, तो उसके लिए हम एक मशीन जो हमारा TS है टोटल स्टेशन, आप ये देख रहे हो, ये जो मशीन है ये मशीन है हमारा पेंटेक्स का R1501N। इसको किस तरीके से काम करना है ये हम आपको साइट पे और अभी सिखाएंगे, पर अभी हम ये बताते हैं कि ये जो मशीन, हम इस मशीन को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। ये आप देख रहे हो ये मशीन लगी हुई है, लेकिन मशीन लगाने पे हमारे पास ये मान लो हम जो प्रोसेस सिखा रहे हैं उसमें ये पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है। हमने कहीं भी मशीन को खड़ी की है और लगाई है। मशीन का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा अभी मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर पहले से सर्वेयर ने पॉइंट दे चुका है। 2 पॉइंट पे वो कि कोई भी काम करने के लिए वो 2 स्ट्रक्चर के आसपास 2 पॉइंट ऐसे रखता है जिससे उसको काम करना है। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पहले से 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जहाँ पे ये प्रिज्म रखा हुआ है। ये प्रिज्म है दोनों जगह पर। मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद वो कोऑर्डिनेट डालेगा, ये कोऑर्डिनेट मशीन के अंदर डालेगा और इसको देखेगा, ये प्रिज्म के अंदर वो देखेगा। उससे ये एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, और फिर दूसरा ये इस तरफ पॉइंट लगाकर देखेगा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट डाल के देखेगा, तो ये 2 कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाने से ऑटोमेटिक हमारे मशीन का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें बताएगा कि आपकी मशीन जहाँ पर फिक्स है उसका कोऑर्डिनेट ये है। और जब ये हमारे पास फिक्स हो गया, ये अगर मान लो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, तो फिर हम आसपास के जितने भी कोऑर्डिनेट है उनको देख के या मार्क कर सकते हैं और कॉलम की मार्किंग आसानी से दे सकते। फिर हमारे पास अगर ये पॉइंट आ जाता है, तो जैसे कि ये हमारा कॉलम है, हमें इसकी मार्किंग करना है, और तो हम यहाँ से मशीन पे कॉलम की यहाँ सेंटर में प्रिज्म को रखाने के बाद ये रीडिंग हम देखेंगे। जैसे कि हमें ईस्ट का पॉइंट देखना है, तो हमें ईस्ट कोऑर्डिनेट ये देखना है। अगर हमें ये नहीं मिलता, जैसे 607 208 की जगह मान लो 220 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 220 मिल रहा है ईस्ट में, तो हमें 208 चाहिए, मतलब ये 20 ज़्यादा है, तो हम उसको कहेंगे कि उसको प्रिज्म को थोड़ा सा पीछे रखो,
वो थोड़ा सा पीछे रखेगा, फिर हम देख के इंटर करेंगे। अगर फिर हमारे को 607 208 मिल जाता है तो हम उसको पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से हमें अगर जैसे नॉर्थ का देखना है तो नॉर्थ की आप देख रहे हो ये लाइन जा रही, कोऑर्डिनेट ये रहा 314 650। हम यहाँ मशीन से यहाँ पे उसको प्रिज्म रखा कर उसको रीडिंग देखेंगे। अगर 314 650 हमें मिल जाता है, अगर मान लो 650 की जगह हमें 640 मिलता है, मतलब हमें 10 mm कम मिल रहा है और हमें चाहिए 650, कम मिल रहा है तो मतलब हमें आगे जाना है 10 mm। तो उसको इशारा करेंगे कि 10 mm प्रिज्म को आगे रखे। वो प्रिज्म को जैसे ही 10 mm आगे रखता है हमें ये देखने के बाद हम इंटर करेंगे 314 650 हमें मिल जाता है तो हम उस पर पॉइंट लगा देंगे। और फिर जब हमारा सेंटर पॉइंट, ऐसे चारों पॉइंट अगर मिल गए और जैसे हमारे कॉलम आप देख रहे हो 500 बाय 500 का कॉलम है, तो सेंटर से कितना होगा 250 इधर 250 इधर, तो हम इस पॉइंट से 250 इधर पे मार्किंग करेंगे, 250 इधर पे मार्किंग करेंगे, ये हमारा 500 हो गया। इसी तरीके से हम 250 इधर 250 इधर 250 इधर 250 इधर 250 इधर 250 इधर करके चारों तरफ मार्किंग करके जब लाइन डोरी से मार्क करेंगे तो हमारे पास 500 बाय 500 का डायगोनल वाला कॉलम, बिल्कुल सही कॉलम हमें मिल जाएगा। ये चीज़ें जनरल चीज़ें हो गई जो मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको इसके फंक्शन, टोटल स्टेशन के फंक्शन किस तरीके से काम करते वो सिखाऊंगा। ये भी हमारा फंक्शन है, जैसे कि स्टार्टिंग से देखिए टोटल स्टेशन हमारे पास T1 80 का पेंटेक्स R1501N है। ये जो आप देख रहे हो ये हमें सबसे पहले इसको टोटल स्टेशन को सबसे पहले हम चलाने से पहले हम मशीन को ऑन करते हैं। ये जो आप रेड बटन देख रहे हो, ये रेड बटन दबाने से मशीन ऑन हो जाता है। हमारी प्रोसेस में हम देख रहे हैं पहले मशीन को ऑन करते हैं, रेड बटन ऑन करने पर मशीन ऑन हो जाती है। कोई सा भी टोटल स्टेशन हो, एक बटन दिया जाएगा ऑन का, इसको बटन को दबाने से मशीन ऑन हो जाएगी। देखिए ये मैंने बटन दबाया, मशीन ऑन हो चुकी है। मशीन ऑन होने के बाद हमें स्क्रीन पर ये इलेक्ट्रिकल व्हील करके एक ऑप्शन आएगा जिसमें एक गोले के अंदर एक बबल होगा। ये मैंने बताया था, इसमें इलेक्ट्रिकल व्हील करके एक ऑप्शन आएगा और बबल आएगा। इस बबल को हमको सेंटर में, ये जो बबल देख रहे हो ये आसपास होगा तो हमें इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। सेंटर में हम कैसे लाते हैं, जो ऑटो लेवल में हमारे पास जो ये स्क्रू होते हैं इसको आगे पीछे करने से ये बबल आप देख रहे हो सेंटर में आ जाता है। बाहर के जो दो नट देख रहे हो इनको चलाने से, ऊपर नीचे करने से वाई एक्सिस में फ़र्क होता है और सेंटर के इसको चलाने से एक एक्सिस में फ़र्क होता है। हमारा बबल हमने आगे पीछे करके ये बबल को हमने सेंटर में कर लिया और सेंटर में आने के बाद जब सेंटर हो जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो टिल्ट का एक ऑप्शन है जो F1 के नीचे। F1 हम जैसे टिल्ट पे दबाते हैं, दबा दिया ना, आ गया। ये दबाया तो हमारा ये इसको हमें सेंटर में करना है। ये टिल्ट के ऑप्शन पे हमें 0 करने के बाद ये देखिए आप, ये टिल्ट का F1 दबाने के बाद हमारी मशीन बिल्कुल 0 पे हो जाती है, बबल सेट हो जाता है तो हमें इंटर करना पड़ता है। इंटर करने पे ये आप देख रहे हैं, इंटर करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, एक मेज़र का ऑप्शन, टारगेट का ऑप्शन, 0 सेट और एस फंक्शन। ये आपको स्क्रीन पर ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। हमें इसके लिए कॉलम की मार्किंग करनी, कोऑर्डिनेट के लिए हमारे को ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो 0 सेट, इसके नीचे जो F3 बटन है ये दबाना पड़ेगा। ये 0 सेट, इसके बाद ये हमारे पास फंक्शन खुल जाएंगे। ओ सेट 0 सेट दबाने के बाद हमारे पास नो फंक्शन खुल जाएंगे। ये जो 4 फंक्शन आपको दिख रहे हैं, मेजर, टारगेट, 0 सेट और एस फंक्शन, तो हमें ये करना है कि एस फंक्शन के अंदर जाके एक्स फंक्शन में जाके हमें इंटर करना है। एस फंक्शन में आप ये देख रहे हो, ये जो एस फंक्शन जो आपको दिख रहा है F4 पे, F4 हम इंटर करेंगे। ये हमने इंटर किया तो आप देख रहे हो बहुत सारे फंक्शन हमारे पास खुल गए। ये जो हमने बताया है एस फंक्शन से इतने सारे फंक्शन, तो हमें 90 नंबर पे एक हमारा फंक्शन है स्टेशन का। हर अलग अलग मशीन में अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इसमें 90 नंबर पे स्टेशन दिया हुआ है। ये देखिए आप,
अभी जो नीचे तीर दिख रहे हैं आपको ऊपर नीचे करने के, इससे आगे पीछे F4 और F3 से ऊपर नीचे करने पर जो 90 नंबर पे आप देख रहे हो स्टेशन वाला बटन, स्टेशन पर हम जाके इसको इंटर कर देंगे। ये जो आप बटन देख रहे हो कोने में, ये इंटर वाला बटन है। इंटर करने पर हमारे पास 3 ऑप्शन खुले। एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और फ्री स्टेशन। ये हमने बताया था आपको। यही प्रोसेस हमने 90 नंबर पे दबाने पर हमारे पास ये 3 ऑप्शन खुले, रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट और फ्री स्टेशन। हमें फ्री स्टेशन का काम है। फ्री स्टेशन तीसरे नंबर पे, हमें तीसरे नंबर पे नीचे आकर, ये देखिए तीर के निशान से F4 से हम नीचे आएंगे। तीसरे नंबर पे हमें फ्री स्टेशन से आके हमने इंटर किया तो हमारे से पूछ रहा है ये IH, ये देखिए IH हमसे पूछ रहा है, इसका ये इंस्ट्रूमेंट हाइट। हमें अभी हम सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं, ओरिजेंटल मार्किंग कॉलम की, और ये हमें हाइट से कोई रिलेटेड कुछ काम नहीं है, तो हमें इसमें कुछ एंट्री नहीं करनी है, बस डायरेक्ट इंटर करना है। ये आप देखिए इसमें हमारे से कुछ हाइट पूछ रहा है, हम कुछ भी डाल सकते हैं या 0 भी कर दे, हमें कुछ नहीं, हमें हाइट से कोई मतलब नहीं है, हमें इंटर करना है इसको, कोई हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इंटर कर दिया। इंटर करने पर हमारे से पीएच मांग रहा है। पीएच मतलब प्रिज्म हाइट, ये प्रिज्म हाइट पूछ रहा है, इससे भी हमें कोई काम नहीं है, तो हम इसको भी इंटर कर देंगे। हम इसको भी इंटर कर देते हैं। ये हमने इंटर किया। इंटर करने पर हमसे पूछ रहा है नॉन पॉइंट कोऑर्डिनेट सेटअप। हमें ये उस जगह का पॉइंट पूछ रहा है जहाँ पे हमने पहले कोऑर्डिनेट दे रखे, नॉर्थ और ईस्ट वाले पॉइंट पूछ रहा है। जो मैंने आपको ये बताया था कि पहले से एक सर्वेयर हमारे को 1-2 पॉइंट आसपास स्ट्रक्चर के दे के जाता है। ये पॉइंट मान लो सर्वेयर ने हमें पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम हमारा प्रिज्म लगा के इस मशीन से पहले मशीन में ये पॉइंट इंटर करके फिर हम इसको देखेंगे। हमारे पास ये ऑलरेडी पॉइंट लिखा हुआ है, हम इसके अंदर हमारे पॉइंट की हम एंट्री कर देंगे। जो भी हमारे पास वो पॉइंट है हम उसकी एंट्री करते हैं। नॉर्थ में डालते, ईस्ट में वो कोऑर्डिनेट डालते, जेड में हमें कुछ ज़रूरत नहीं है तो हम उसको 0 छोड़ देंगे। पीएन में हमें कुछ भरना नहीं है, पीसी में हमें कुछ नहीं भरना है, और इंटर कर देंगे। इंटर करने पर ये मेज़र हो जाएगा और हमें ओरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल और ओरिजेंटल डिस्टेंस दिखाएगा। ये आप देख रहे हो, हमें ओरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल और ओरिजेंटल डिस्टेंस बता रहा है। ये हमें मेजर करने पर प्रिज्म पे लगा के प्रिज्म पे लगाने पर मेजर करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, मैंने इसको रिफ्लेक्टर नॉन प्रिज्म कर रखा है, जिससे हमारा डिस्टेंस बता रहा है 0.620 mm। फिर इसको क्या कोऑर्डिनेट डाल के वो करना है, एंटर करना है। इसको कोऑर्डिनेट डालने के बाद, देखने के बाद इंटर करते हैं। फिर उसको ऐड का ऑप्शन आप देख रहे हो, ये हम उसको पॉइंट को ऐड कर देते हैं F1 दबा के। ये आप देख रहे हो, ये हमने फर्स्ट नॉन पॉइंट पे हमने कोऑर्डिनेट डाला, नॉर्थ ईस्ट और जेड वाला हमने छोड़ के इंटर किया। हमें ओरिजेंटल एंगल और ओरिजेंटल डिस्टेंस दिखाया उसने। और फिर ऐड का ऑप्शन आप देख रहे हो, ये ऐड का ऑप्शन हमने ऐड किया है। अब हमसे ये सेकंड पॉइंट पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट कौन सा? ये जो सेकंड पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा दूर एक पॉइंट और है, वहाँ पे हमें ये एंट्री करनी है और प्रिज्म लगाना है। ये हमसे जैसे सेकंड पॉइंट मांग रहा है, ये सेकंड पॉइंट आप देखते हो, ये सेकंड पॉइंट हमने डाला, इसमें नॉर्थ डाला। अब ईस्ट वाला पॉइंट डाल रहे हैं हम, और जेड में हमें कुछ नहीं डालना है, पीएन में कुछ नहीं डालना है, पीसी में कुछ नहीं डालना है, और इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके से ओरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल और ओरिजेंटल डिस्टेंस दिखा रहा है। ये जैसे कि सेकंड बार उसने फिर हमारे को पॉइंट डालने पर, इंटर करने पर हमारे को ये फिर इस तरीके से सेकंड पॉइंट डालने के बाद इसी तरीके से हमारे को ओरिजेंटल डिस्टेंस वगैरह दिखा रहा है। इस बार हमें ऐड नहीं करना, इस बार हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने जो 2 पॉइंट डाले हैं, सेकंड पॉइंट में आप F5 पे देख चुके हो, कैलकुलेट का एक ऑप्शन है। सेकंड पॉइंट डालने के बाद हमें देखने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन स्टेशन कोऑर्डिनेट, जहाँ पे मतलब तो मशीन लगा है वहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया। ये जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों पॉइंट डालने के बाद जब हमने कैलकुलेट का ऑप्शन किया तो हमारे पास जो मशीन लगी हुई है उसके सेंटर का बिल्कुल, अगर मान लो प्लम गिराते स्टैंड के नीचे, तो हमें ये जो रीडिंग है
ये रीडिंग हमें मिल जाएगी, मतलब हमारी जो मशीन है उसका जो लगी हुई कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अभी मशीन रेडी हो चुकी है काम करने के लिए, कोऑर्डिनेट देने के लिए। ये अभी हमारा मशीन का कोऑर्डिनेट आ चुका है, ये आप देख रहे हैं मशीन का जो मशीन लगी है उसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमारे को आप कंपेयर का ऑप्शन जो आप देख रहे हो F4 के नीचे जो कंपेयर का ऑप्शन है ये दबाना है। ये दबाने से हमारे को 3 ऑप्शन दिखा रहा है, डिजाइन HD, कैलकुलेट HD और डेविएशन। मतलब जो डिजाइन जो दोनों पॉइंट के दरमियान जो मशीन का जो होना था डिस्टेंस वो इतना होना था, और कैलकुलेट जो हमने किया वो इतना, मेजर जो किया अभी वो इतना आया। तो हमारा जो एरर है वो इतनी आ रही है। अभी क्या मशीन अभी साइड पे नहीं, एक्चुअल नहीं काम कर रहे। अगर मशीन हम आपको साइड पे करके दिखाएंगे तो मुश्किल से या तो 0 होगा या 2 mm 3 mm इतना एरर आता है। अगर ज़्यादा एरर आता है तो हमने कुछ गलती की है, हमें फिर से मशीन लगानी है और दोनों कोऑर्डिनेट पे चेक करना है। ये आप देखिए मशीन का जब कोऑर्डिनेट आया था हमारा, उसके बाद हमने कंपेयर का ऑप्शन, ये आप देख रहे हो, कंपेयर जब किया था तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आए थे। जैसे कि मान लो हमारा डिजाइन दोनों पॉइंटों के बीच में जो ओरिजेंटल डिस्टेंस 41.205 मीटर आना चाहिए और एक्चुअल में हमारा 41.204 आ रहा है। मतलब डेविएशन 1 mm का है जो कि चलता है इतना। तो हम काम करने के लिए अब जहाँ पॉइंट हमारे को कोऑर्डिनेट निकालना उसको हम देने के लिए तैयार है। हम नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नेक्स्ट F4 पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको ये जो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है F5 पे, अब हम ये करेंगे। तो सेकंड वाले पॉइंट में ये इतना एरर दिखा रहा है जो कि हम साइड पे नहीं है और ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। अब इसको क्या नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट करके आप देख रहे हो, नेक्स्ट करके हमें एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट करके हमने जैसे एक्सेप्ट किया हमारे को ये 2 ऑप्शन और पूछेगा, मेजर और स्टेक आउट। ये आप देख रहे हो नेक्स्ट एक्सेप्ट करने पर हमें 2 ऑप्शन पूछ रहा है, मेजर और स्टेक आउट। अब मैं आपको इन दोनों चीज़ों का बता देता हूँ। इन दोनों में दोनों का लगभग काम सेम ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेज़र में हमें ये करना है कि जैसे कि एक बार एक ही पॉइंट हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि प्रिज्म को हमने इस साइड पे लगाया तो ओनली ईस्ट का पॉइंट ही हम देख सकते हैं। और तो मेज़र में ये है कि हम जैसे कि यहाँ लगाते हैं तो हमें सिर्फ ईस्ट पॉइंट देखना है। वो नॉर्थ भी दिखाता है लेकिन हमें हमारा नॉर्थ ये है, हमें ये देखना। तो हमें सिर्फ जैसे कि एक तरीके से लाइन देनी है ये, तो लाइन के लिए मेजर ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम प्रिज्म लगा के ईस्ट वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे और नॉर्थ पे ध्यान नहीं देंगे, और जब यहाँ पर हम लगाएंगे तो नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, ईस्ट पे ध्यान नहीं देंगे। और अगर सेंटर मान लो, आप देख सकते हो जैसे कि सेंटर पॉइंट है, ये देना है। मतलब नॉर्थ और ईस्ट दोनों कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पर देना है। उसके लिए फिर हम स्टेक आउट, ये आप देख रहे हो, स्टेक आउट मेथड करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं स्टेक आउट में क्या होता है। स्टेक आउट में हम जैसे नीचे गए और इंटर किया तो ये हमें प्रिज्म हाइट इसको हमें नहीं लेना है, हमने इंटर कर दिया। और हमारे को जो पॉइंट है, जो दोनों पॉइंट हमारे को चाहिए वो पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने वो डाल देते हैं, एंटर करते जाएंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमें जो पोजीशन है, जो हमारा कोऑर्डिनेट जहां होना चाहिए था उसको बोल रहा है ये कि आप इस तरफ 134 डिग्री इस तरफ जाने को बोल रहा है और 6 डिग्री ऊपर की तरफ जाने को बोल रहा है। तो इस तरीके से हम तीर के द्वारा, ये अगर इधर बताता है तो उतना उसको प्रिज्म को आगे जाने को बोलेंगे, और ऊपर बताता है मतलब उतना हम उसको पीछे जाने को बोलेंगे। और इसी तरीके से ऊपर आगे पीछे जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां हमें ये 0 बता देगा, मतलब वो हमारा कोऑर्डिनेट होगा। और मेजर में तो आप समझ ही चुके हो, मेजर में तो लाइन के थ्रू अगर हमें ईस्ट देखना है तो ईस्ट पे रखवा, साइड पे रखवा के हम कोऑर्डिनेट देख लेंगे, और नॉर्थ पे रखना है तो नॉर्थ की साइड पे रख के हम देख लेंगे। इस तरीके से हम पूरे चारों कॉलम, 8 कॉलम, जो भी कॉलम है, फुटिंग है, उसकी मार्किंग हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं हूँ रिसालत हुसैन और ये मेरा दोस्त रंजीत कुशवाहा। आज हम दोनों मिलकर आपको टीएस चलाने का बिल्कुल आसान और सटीक तरीका सिखाएंगे, जिससे आप आसानी से टीएस चला सकते हैं। और टीएस के द्वारा फुटिंग हो, कॉलम हो, इसके अंदर हम आराम से आपको कोऑर्डिनेट और मार्किंग देना सिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टीएस चलाना आपको। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मशीन को सेट करेंगे।
सेट करने के बाद सबसे पहले ऑन करेंगे इसको। ये जो आप लाल बटन देख रहे हो, इस ये बटन दबाने से मशीन ऑन हो जाती है। ये पेंटेक्स 1501N जो लिखा हुआ आ रहा है, इसमें अब आपको स्क्रीन पे टिल्ड ऑप्शन दिख रहा होगा। इससे हम इसको F1 को दबाएंगे, जिसमें हमको X और Y एक्सिस लिखेगा। ये भी आपको दिख रहे होंगे X और Y एक्सिस। ये इसको हमें 00 करना है, जो डिग्री और सेकंड और जो लिखे आ रहे दिख रहे हैं आपको, ये हमें इसको 00 करना है। अभी हम 00 करने के लिए ये जो आपको ये फुटिंग स्क्रू है, ये इससे हम इसको दोनों को अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये Y एक्स एक्सिस होगा, और इसको ऐसे नीचे ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। देखिए आ रहा है, ये आ रहा है, इसको ऐसे करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बबल है, बिल्कुल हमने इसको स्क्रू को घुमाकर बिल्कुल सेंटर में ला दिया। बस ये हमारा बहुत सारा काम अब हो जाएगा आसान। ये अब हमारी मशीन बिल्कुल सेट हो चुकी है मार्किंग करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ऐसे ही हमने मशीन लगा लिया। ड्राइंग नहीं, देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी ये पॉइंट देने के लिए सिखाऊंगा। स्टेक आउट करना है, जो हमें लाइन देना है फुटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम टिल्ट से लेवल कर लिए, इसको मशीन को लेवल कर लिए। फिर दो विधि से पॉइंट देते हैं, एक तो स्टेशन पॉइंट पे लगा के, और एक फ्री स्टेशन में करते हैं। तो फ्री स्टेशन बोले या रिसेक्शन बोले, बात एक ही हुआ। तो सबसे पहले हम ये पेंटेक्स का मशीन है, सब TS में अलग अलग तरह से फंक्शन रहता है। तो सबसे पहले इसमें आप एस फंक्शन में भी जाके जा सकते हैं। देखिए 9 नंबर पे जाएंगे ऐसे, तो उसमें आपको ये दिखेगा, ये ऐसा करके आएगा स्टेशन 9 नंबर पे आप देख रहे हो, 9 नंबर पे स्टेशन लिखा है। या तो हम इस पे जा सकते हैं, या फिर हम ये इस पे जाएंगे तो ऐसे ही आएगा, या डायरेक्ट अगर हम बाहर 9 नंबर दबा देते हैं तो वो बाहर वो ऑप्शन आ जाएगा। वही ऑप्शन इधर डायरेक्ट डिस्प्ले पे 9 दबाने से डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 तरह से पॉइंट देते हैं। या तो हम स्टेशन पे लगा रहे हैं तो ये सबसे रेक्टेंगुलर जैसे कोऑर्डिनेट है, तो उसमें जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे नीचे जो पॉइंट नहीं है, स्टेशन नहीं है, हम फ्री स्टेशन में अभी काम कर रहे हैं, बिना पॉइंट के काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको फ्री स्टेशन में जाना है। ये जो बात बता रहे हैं, इनका कहने का मतलब है, ये जो आप मशीन के बिल्कुल नीचे देख रहे हो, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो हम एक लेज़र लाइट होती है जो उस पॉइंट को बिल्कुल, ये जो लेज़र लाइट आपको मेरे हाथ पे दिख रही है, हाँ ये लेज़र लाइट हम बिल्कुल पॉइंट के सेंटर पे लगाते हैं। और उस कंडीशन में हम रेक्टेंगुलर मेथड से हम करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास नीचे कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम ये फ्री स्टेशन मेथड यूज़ करेंगे। इस मेथड में हम वो सामने आपको दिख रहा है एक लड़का जो टारगेट लेके बैठा हुआ, एक उस पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उस पे वो रखेगा, और दूसरा एक और पॉइंट एक हमारा वो सामने आपको दिख रहा होगा DG डेग सेट पे, वहाँ पे एक पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट हम इसके अंदर मशीन के अंदर ऐड करेंगे, तो अब फिर हमें मशीन हमारी पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, और जहाँ हमें पॉइंट देना है हम आसानी से पॉइंट दे सकते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग है, नहीं अभी तो मेथड बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब फ्री स्टेशन में गए तो सबसे पहले इसमें यहाँ फ्री स्टेशन में जाके नीचे ऐसे ये वो है, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसमें ये HI मांग रहा है, मतलब मशीन का हाइट मांग रहा है, जो कि हमें वो ज़रूरत नहीं है डालने का, या कुछ भी डाल देते हैं, या डाल सकते हैं 1.5 मीटर मशीन का हाइट जहाँ से नीचे से। अब इसमें क्या है, प्रिज्म का हाइट डाल दें, 5.500 डाल देते हैं प्रिज्म का हाइट। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाल सकते हैं, हमें लेवल नहीं देना है, जब लेवल देना है टोपोग्राफी। ये अभी हम सिर्फ मार्किंग का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हाइट मशीन की हाइट और प्रिज्म की हाइट जो लड़का बैठा हुआ उसकी है, जो हाथ में जो प्रिज्म है उसकी हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, या इसको छोड़ भी सकते हैं इस ऑप्शन को। हम उसको एंटर करेंगे तो यहाँ 9 पॉइंट कोऑर्डिनेट सेटअप मतलब बोल रहा है पॉइंट डालने को लिए उसमें। तो मतलब इसमें ये सिलेक्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो इस पर इनपुट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये वहाँ का कोऑर्डिनेट है। ये जो लड़का सामने आपको दिख रहा है, ये वहाँ के पॉइंट पूछ रहा है कि पहले आप उस जगह के पॉइंट डालिए। तो ये जो पॉइंट हमारे पास पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो बस हमें यहाँ पे पॉइंट इसमें ये डायरी में लिखे हुए, डायरी से हमें डायरेक्ट इसमें इंटर करने हैं। 277 पॉइंट, सॉरी इसको क्लियर कर लेंगे। इसमें आ गया
277.926 और इस स्टिंग है इसका 666.777। अब इसमें ये एलिवेशन पूछ रहा है। एलिवेशन डालने का ज़रूरत नहीं है हमें, जो पॉइंट नेम डालने के लिए पूछ रहा है वो भी ज़रूरत नहीं है हमको, पॉइंट कोड का ज़रूरत नहीं है हमको। फिर ऐसे एंटर करते जाएंगे। फिर यहाँ पे F1 के सामने आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेजर का ऑप्शन आ रहा है, मेजर का आ रहा है F1 के सामने। इस पे इसको क्या करेंगे, अब प्रिज्म पे लगाएंगे मशीन को, जो कि वहाँ पे लड़का पकड़ रखा है। ये भी हमने पॉइंट इसके अंदर मशीन के अंदर डाल दिए और अब इस मशीन के अंदर जो यहाँ से हम प्रिज्म को टारगेट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जिसको आईपीस लेंस बोलते हैं, इसी में से देखते हैं। वो जो प्रिज्म लड़का पकड़ रखा है उस पर सीधे लगाएंगे और वो इसमें F1 के सामने जो है उसको दबाएंगे। तो ये दोस्तों डिस्टेंस बता रहा है हमारा 19 मीटर 725 mm। 2-3 बार देख रहे हैं, अगर बंदा हिलाता है तो मालूम चल जाता है कि हिला रहा है। देखिए दोस्त, एक ही डिस्टेंस आ रहा है 19 मीटर 730 mm ऐसे आ रहा है। तो फिर इसको क्या है, एंटर कर देते हैं। एक पॉइंट हो गया। अब इसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है। इस सेक्शन विधि में 2 पॉइंट को रीड करना पड़ता है। अब उसको, उस लड़के को दूसरे पॉइंट पे भेजेंगे और जहाँ भेजेंगे वहाँ का कोऑर्डिनेट डालेंगे। फिर देखिए दोस्तों, इसमें ऐड का ऑप्शन आया था, ऐड कर दिए। फिर इसमें प्रिज्म हाइट पूछ रहा है तो प्रिज्म हाइट वही रखेंगे। फिर से क्या एंटर किए, फिर वहाँ का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, तो वहाँ का कोऑर्डिनेट मेरे उसमें लिखा हुआ है, हम डालेंगे उसको। ये अभी इसके अंदर हमने जो लड़का वहाँ बैठा हुआ था सामने, वहाँ के कोऑर्डिनेट इस मशीन के अंदर सेट कर दिए है, उसको ऐड कर दिया। ऐड का ऑप्शन है उसमें ऐड कर दिया है। अब वो दूसरा सेकंड पॉइंट मांग रहा है मशीन, तो सेकंड पॉइंट हमने वहाँ सामने दे रखा है। लड़का सामने आपको जाते हुए दिख रहा होगा, वो सीधे पॉइंट पर लगाएगा। हम वो रीडिंग, वो पॉइंट वहाँ का डालकर और मशीन से उसको प्रिज्म को टारगेट करके इंटर करेंगे। तो हमारी मशीन दोनों पॉइंट पे आने के बाद ऑटोमेटिक जिस पोजीशन पे लगी हुई है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हमें बता देगी और मशीन सेट हो जाएगी और ये तैयार हो जाएगी काम करने के लिए। अब देखिए वहाँ पर वो लड़का वहाँ से पहले जो वहाँ दिखा रहा था पॉइंट, अब उस जगह पर चला गया है, अपने पॉइंट पे उसने प्रिज्म रख दिया है। अब हमने उसको, उसके कोऑर्डिनेट जहाँ के थे वो डाल दिए, ऐड कर दिए। अब इसको हम वहाँ पर प्रिज्म पे मशीन से टारगेट करें। जिस तरीके से देख रहे हैं, प्रिज्म पर देखने के बाद जब सही पोजीशन मिल जाती है तब हम उसके अंदर इंटर कर देते हैं। मेज़र करने के बाद हमारे को ये यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस बता देता है। देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस बता रहा है 60 मीटर 736। अब दोनों पॉइंट हम रीड कर लिए। पहला का तो ऑप्शन आया था यहाँ ऐड का, जो ऐड कर दिए। अब दूसरा का ऑप्शन आ रहा है, फिर इसको एंटर करेंगे। फिर दूसरी बार भी ऐड का ऑप्शन आएगा, लेकिन दूसरी बार अपने को नहीं करना है, दूसरी बार अपने को कैलकुलेट करना है, जो कि F5 के सामने आपको कैलकुलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको दबाएंगे। फिर ये क्या, स्टेशन कोऑर्डिनेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेशन कोऑर्डिनेट आ गया, जो कि मशीन जहाँ पे लगी है वहाँ का कोऑर्डिनेट है। अब फिर क्या, इसको कंपेयर करके हम देख लेते हैं कि कितना वो दोनों कोऑर्डिनेट में कितना फ़र्क आया है, कितना एम का, जो कि कंपेयर के सामने F4 के सामने जो आपको दिख रहा है ये बटन कंपेयर दबाएंगे। वो दबाने से और उसमें देखिए दोस्तों, डिजाइन HD, मतलब उसमें डिजाइन जो कोऑर्डिनेट था, जो उसमें 19 मीटर 730 mm जो बनना था, वो अभी जो रीड किया है वो 731 mm बन रहा है। मतलब 0 एक्यूरेसी है, मतलब हमसे कुछ भी। इसमें 1 mm आया है दोस्तों, जो कि वो 1 आधे mm आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इसको इसको नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि स्टेशन कोऑर्डिनेट यहाँ का है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा मशीन सेट हो गया। अब देखिए, जैसे वहीं का मुझे कोऑर्डिनेट देखना है, तो वहाँ का कोऑर्डिनेट मेजर के दबाएंगे तो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट लिख देगा, जो कि ये है। अब उस लड़के को बुला लेंगे। अब देखिए हमको उस कॉलम का कोऑर्डिनेट, अब ये हमने दोनों पॉइंट के लिए, तो उसके लिए हमको ड्राइंग का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये ड्राइंग देखिए आप लोग। ड्राइंग को पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें नॉर्थ है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में, डायरेक्शन इधर दिखा रखा है, जो कि यहाँ का ये आपका ये कॉलम है, ये फुटिंग है, जो
अभी हमें देना है इस कॉलम का। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये हमेशा आपको बाद में हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ये बताएंगे रजिस्टर पे कि कैसे कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। और अभी हम आपको बता देते हैं कि ड्राइंग में हमारे को एक कोऑर्डिनेट दिया है इस फुटिंग पे, और हमने इससे ये एक कोऑर्डिनेट देते हैं ड्राइंग में, और हमने उससे ये लास्ट जो हमें ये इसका जो एक कोऑर्डिनेट हमने ये जो डिस्टेंस है ये घटा के निकाल लिया। कैसे निकाला हम आपको डिटेल में अभी बाद में समझाएंगे। आप ये ध्यान रखिए कि हमने ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो नॉर्थ वाला और ईस्ट वाला, यहाँ से हमने यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ये कोऑर्डिनेट हमारे को यहाँ और यहाँ वाली लाइन पर देखना हो। क्या देखेंगे अभी हम आपको बताते हैं। हमारा जो वो जो लड़का बैठा हुआ, हम उसको बुलाएंगे और यहाँ पर इस जो फुटिंग देख रहे हो इस कॉलम के लिए हमें मार्किंग करना है। इसके लिए हम यहाँ पर लगा के चारों डायमेंशन में वहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, एक वहाँ पर, एक वहाँ पर और एक वहाँ पर। हमारे चारों लाइन हो जाएगी। हम कॉलम की शटरिंग आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टर के लिए हम अच्छी मार्किंग हो जाएगी। ये हमारा लड़का अब यहाँ पर फुटिंग के अंदर आ चुका है और अब हम मार्किंग करने के लिए रेडी है। ये देखिए आप, उसके हाथ में जो प्रिज्म है वो कॉलम की सेंटर पोजीशन पे उसने रख रखा है। अब हम इस मशीन से वहाँ पर रीड पढ़ेंगे। हमारे हाथ में कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट हमें वहाँ देखने पर अगर मिलता है तो ये कॉलम की सेंटर पोजीशन होगी। अभी वो जिस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं वो ईस्ट वाली डायमेंशन है। अगर वो आगे पीछे खसकता वहाँ से इधर जाता है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और वो पीछे जाता है तो वेस्ट डायरेक्शन है। अब हमारे को ईस्ट का जो पॉइंट है हमारे पास दे रखा है, ये पॉइंट है। दोस्तों मैं थोड़ा आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे कि 4 दिशा होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम नॉर्थ के तरफ जाते हैं तो हमारा नॉर्थिंग बढ़ेगा, और ईस्ट के तरफ जाएंगे तो ईस्टिंग बढ़ेगा। ईस्ट के विपरीत दिशा में जाएंगे तो घटेगा, और नॉर्थ के अपोजिट में जाएंगे तो नॉर्थ घटेगा। तो दोस्तों ये आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं जिसमें से ये 13 मीटर 220 ये नीचे की तरफ, हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ है, और नीचे की तरफ उसका अपोजिट जा रहे हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट 13 मीटर 200 माइनस हो जाएगा, जो कि इस सी ग्रेड का कोऑर्डिनेट लाइन आ जाएगा नॉर्थिंग। और फिर 13 मीटर 200 माइनस कर लेंगे तो फिर ये डी ग्रेड का आ जाएगा, जो कि 291.45 है। और ईस्ट में हम कुछ नहीं जा रहे हैं, ईस्ट में वही लाइन है तो हमारा ईस्ट वही रहेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं वहाँ का कोऑर्डिनेट मेजर किया हूँ, जो कि इसमें दिख रहा है। जो हमको चाहिए इतना, हमें तो ईस्ट में दोस्तों 670 208 चाहिए। हमारा 670 और 197 आ रहा है। तो दोस्तों उसको हम अभी वो वेस्ट में रखा है, जो कि उसको ईस्ट में बढ़ाएंगे तो अब हमारा आएगा 208। तो उसको बोलेंगे 11 mm। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जब हमने इसके अंदर कोऑर्डिनेट जब डाला और देखा तो इसमें हमारा 11 mm का ये आ रहा था कि हमारा जो प्रिज्म है वो 11 mm वहाँ से पीछे है। तो हम उसको इशारा करके 11 mm का हमने उसको ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ाने को बोला। हमारा 11 mm कम पड़ रहा था तो ईस्ट डायरेक्शन में हमने उसको बढ़ाने को बोला। जब उसने 11 mm बढ़ाया फिर हमने उसको फिर प्रिज्म को देखा, टारगेट किया और एंटर किया। ये देखिए अभी वो हाथ से इशारा करके प्रिज्म को आगे पीछे कर रहा है। जहाँ पर सही एक्चुअल पोजीशन ईस्ट की डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यहाँ पे आ गया एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो हमको चाहिए था। ये 1 mm आ रहा है, जो कि 1 mm चलता है। ये आ गया 00। ये आप देख सकते हो 670 208 चाहिए था, 670 208 लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हो। ईस्ट जो इस तरफ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है वो 670 208 हमें मिल चुका है, जो कि ड्राइंग में जो दिखा रहा था वो मिल रहा है एक्चुअल पोजीशन। ये 670 208 वो हमें मिल रहा है। उसको बोलेंगे वहाँ पे मार्कर लगा देने के लिए। अब उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पर वो पॉइंट लगा देगा और वो हमारा एक पॉइंट रेडी हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे। ये कोऑर्डिनेट हमने ले चुके हैं। अब उसने वो देखिए सामने आपको दिख रहा है लड़का, वो दूसरे पॉइंट पर लगा के खड़ा हुआ है। हम उसको मशीन में देख रहे हैं। अब हमें वो नॉर्थ लाइन देखना है, नॉर्थ को मिलाना है, जो कि हमको चाहिए है।
291.450 ये है कोऑर्डिनेट, ये है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है तो अभी ये मशीन में आ रहा है 291.9। 291.511। तो उसको हम क्या करेंगे, साउथ की तरफ 61 mm बोलेंगे, साउथ की तरफ जाने के लिए 61 ये mm जो फर्स्ट लाइन में आप एन देख रहे हो, ये एन इसके सामने जो 291.511 है, ये हम उसको 60 mm हमने उसको पीछे लेने को कहा है। हमारी रीडिंग ज़्यादा आ रही थी। अभी उसको बोलेंगे 23 mm और उधर करो। देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट, 1-2 mm है, 1 mm उधर करो थोड़ा, 1-2 mm है जो उसको करवाएंगे। 450 चाहिए ना हमको 450 चाहिए, इसमें आ रहा है 49 आ रहा है, तो फिर हम 1 mm छोड़ देते हैं। आ गया 450। देखिए दोस्तों, ये इसमें आ गया 450। ये आप देख रहे हैं 291 450 जो नॉर्थ पोजीशन में, आप ये जो नॉर्थ देख रहे हो, नॉर्थ में हमें सही पॉइंट मिल गया, तो हम ये पॉइंट लगा लेंगे। आप ये देख रहे होंगे, ये जो नॉर्थ में भी जिस पॉइंट पे इसने लगाया है, ये कि यही सेम पॉइंट वो इस साइड में देखेगा, और ये जो ईस्ट में जो इसने इस साइड में पॉइंट लगाया था, वही ये पॉइंट पीछे देखेगा। जो भी हम इस पॉइंट से पहले एक पॉइंट देख चुके हैं ना, वही पॉइंट हम ईस्ट वाला यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ईस्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ थे तो अगर हम आगे पीछे होते तो ईस्ट में चेंज आता, और नॉर्थ हमारा फिक्स है, दोनों साइड से आगे पीछे होते तो चेंज होता। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट जितना हमको चाहिए था, 1 mm आ रहा है। 670 208 चाहिए था, जो कि हमारा 208 आ गया यहाँ पे। ये जो 670 208 हमने जो यहाँ पर सामने वाले फेस पे आपने फर्स्ट पॉइंट जो देखा था, वही सेम टू सेम पॉइंट हम पीछे वाले पॉइंट में देख रहे हैं, ईस्ट वाले पॉइंट में 670 208। अब जो लास्ट हमारा चौथा पॉइंट दिखा, वो हमें कितना देखना है, जो हमने सेकंड वाला पॉइंट जो वहाँ पर देखा था, वही सेम टू सेम पॉइंट नॉर्थ लाइन देखनी है हमें। जो नॉर्थ लाइन में जो हमने निकाल ही रखा है, आपको बताया था अभी पहले ही, ये नॉर्थ पॉइंट ये हमारा नॉर्थ लाइन है, 291 450 जो है ईस्ट लाइन है। देख रहे हैं दोस्तों आप, इससे हम आप क्या कॉलम का लेआउट कर सकते हैं, जो कि 900 बाई 900 का है, जो हम ये सेंटर से बराबर है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो इससे 450 इधर, 450। चौथे पॉइंट लेने के लिए हम तैयार। चौथी साइड पर उसने प्रिज्म रखा, हमने मशीन से टारगेट किया प्रिज्म को और इंटर किया। इंटर करने पे हमें पता चल रहा है ये 6 mm नॉर्थ में मिल रहा है। नॉर्थ जो हमें साउथ में कराएंगे। फर्स्ट वाला जो 291 456 मिल रहा है, हमें 450 चाहिए, मतलब हमें 6 mm ज़्यादा मिल रहा है। तो हम ये करेंगे कि हमें जो नॉर्थ डायरेक्शन उसे 6 mm पीछे करने को हमने बोला। 6 mm पीछे, जब हमने 6 mm पीछे किया है तो 291 450 हमें करेक्ट मिल गया 00। तो हम उसको बोलेंगे कि आप जो पॉइंट आपने जो नोक लगा रखी है प्रिज्म की, उस पे हम पॉइंट लगा देंगे। दोस्तों इसी तरह हमारे चारों पॉइंट कॉलम के मिल गए, सेंटर पॉइंट हो गए चारों कॉलम के। अब इस सेंटर पॉइंट से हमें जितने का कॉलम में, जैसे 600 बाई 600 का कॉलम है हमारा, 600 mm बाई 600 mm, तो यहाँ से सेंटर से 300 mm इधर और 300 mm इधर पर मार्किंग कर देंगे। इसी तरीके से हम इस पॉइंट से 300 mm इधर और 300 mm उस तरफ करने के बाद हमारे पास जो फर्मे का स्टार्टर, इस कॉलम का जो स्टार्टर है, उसकी मार्किंग हमारे पास रेडी हो जाएगी। हम इसको लाइन डोरी से मार्किंग करके उसी के हिसाब से फर्मा लगा के हम इस कॉलम की कास्टिंग आसानी से कर सकते हैं।
कैसी और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब के पास में घंटा है उसको घंटे को बजा दो। और अगर आपको कुछ भी हमारे से सवाल पूछना है, कुछ कमेंट करना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और हमारे ये मेल आईडी भी है जीमेल पे, ranjitkushwaha855@gmail.com, risalat hussain3@gmail.com। इस पे हमें जो पूछना है वो बताइए।